जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले के वन वरिष्ठ अधिकारी और सीसीएफ अशोक कुमार ने गर्मी के दिनों में जंगल में आग से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मी के साथ साथ महुआ सीजन के चलते जंगलों में अक्सर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग महुआ बीनने के लिए महुए के पेड़ के नीचे सफाई करने के लिए आग लगा देते हैं, जिससे कि आग बढ़ते हुए बड़े इलाके तक फैल जाती है। इससे के चलते वनों का काफ़ी नुकसान होता है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि आग लगने पर बुझाने के लिए गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जन्म से अंतिम कर्म तक जंगल के ऊपर ही निर्भर हैं, इसलिए हमें जंगल के से विनाश विहीन फ़ायदा लेना चाहिए। इसमें महुआ फूल एकत्रित करना है तो पेड़ के नीचे सूखे पत्ते की साफ सफाई कर दी जाए, जिससे कि आग ना लगे। और ज़्यादातर अधिकतर लोग तेंदुपत्ता के नाम पर आग लगाते हैं। वास्तव में आग से विनाश ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे 1 से 3 साल तक तेंदुपत्ता की झाड़ी ऐसे में ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता का संग्रहण का कार्य और आमदनी वन क्षेत्र के वासियों के लिए आय का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका समुचित और टिकाऊ प्रबंधन किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जंगल में आग लगने से मिट्टी और खाद भी जल जाती है और उर्वरता क्षमता भी खत्म हो जाती है। इससे धरती बंजर हो जाती है, जिससे हरियाली, शुद्ध हवा भी खत्म हो जाएगी। क्षेत्र में गर्मी, बाढ़ और बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से जंगल में आग न लगाएं और प्रकृति को आग से बचाने की अपील भी की है। साथ ही साथ वन परिक्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं एवं अवैध उत्खनन एवं अवैध कटाई को लेकर भी नर्मदापुरम सीसीएफ अशोक कुमार ने न्यूज़ नेटवर्क से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने इन सारी बातों को लेकर न्यूज़ नेटवर्क से क्या कहा। गर्मी आ गई है, आग वगैरह की संभावनाएं बढ़ गई हैं। किस प्रकार से वन विभाग के द्वारा तैयारियां की गई हैं, किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हर साल जो है 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीज़न रहता है मध्य प्रदेश में। और इसकी जो तैयारियां हैं बहुत पहले से शुरू की जाती हैं। हमारे यहाँ भी इसकी तैयारियां लगभग दिसंबर से शुरू हो गई थी। फायर सीज़न की तैयारियां जो है सबसे पहले हमारे यहाँ आग को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए फायर लाइन्स का जाल है पूरा। और अगर मैं बताऊं आपको, नर्मदापुरम वन वृत्त में टोटल लगभग 4800 किलोमीटर की फायर लाइन का जो है जाल है, जिसकी हर साल कटाई होती है। फिर जो काटा गया जितना मतलब घास, पत्ते, पेड़ सब रहते हैं तो उसकी जलाई होती है उसके बाद, और उनको हमेशा साफ रखा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पूर्व तैयारियों में गांव-गांव में जाके समिति की बैठकें ली जाती हैं। बैठकों में गांव वालों के साथ बातचीत की जाती है कि आग से जो है उनके यहाँ तरह तरह के नुकसान होते हैं और जिससे उनका जीवन यापन, कृषि, पानी और ये सब प्रभावित होते हैं। तो वो जागरूकता के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे आग की घटनाओं में कमी आए। सर कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास जो है यदि आग लग जाती है तो लग जाने की स्थिति में उस पे नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ हमने अपने क्षेत्रों को जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में चिन्हित कर रखा है। नर्मदापुरम वृत्त की बात करूं तो दोनों जिलों में हमारे यहाँ 106 बीटें जो है वो संवेदनशील हैं और 64 बीटें अति संवेदनशील श्रेणी में आती हैं। और इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने फायर प्रोटेक्शन कैंप्स बनाए हैं, जहाँ पे फायर सीज़न के दौरान सुरक्षा कर्मी रहते हैं। और ये सभी कैंप जो है ऐसे क्षेत्र में है जहाँ से चारों ओर दूर दूर तक जो है नज़र रहती है और किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी जंगल से धुआं या आग दिखने की स्थिति में तत्काल सूचनाएं संबंधित कर्मचारियों को दी जाती हैं और तत्काल आग पे नियंत्रण ग्राम वासियों और समिति के सदस्यों की मदद से नियंत्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वन मंडलों में फायर के लिए कंट्रोल रूम
स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग आज के समय में आग की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सैटेलाइट, कई ऐसे सैटेलाइट हैं जिसमें हीट सेंसर की मदद से जो है यदि कहीं पृथ्वी पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है तो आग की वजह से रहता है, उसको पकड़ता है। और हमारे क्षेत्र के हमें उसमें अलर्ट आते हैं, उन अलर्ट के आधार पे वहाँ की पुष्टि की जाती है और कंट्रोल रूम से भी संबंधित प्रक्षेत्र और संबंधित बीट के अधिकारियों को वो मैसेज पुष्टि के लिए भेजे जाते हैं। और इन केस यदि वहाँ पे जो है आग पाई जाती है तो तत्काल उस पर नियंत्रण करके वो आग जो है बड़ी आग ना बने, उससे पहले रोका जाता है, कम से कम नुकसान ही हो, इसलिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमारे अगर हम देखें पिछले कई सालों में पहले आग की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती थी, तो जब से जो है ये नवाचार कुछ कुछ ऐसे किए हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि समितियों के बीच में सबसे ज़्यादा जो आग लगने की घटनाएं हैं वो महुआ बीनने के कारण होती हैं। तो उस समस्या का समाधान के लिए जो है गांव वालों से बात की गई। प्रदेश में कई जगह एक्सपेरिमेंट्स भी हुए कि संग्राहकों को जालियां दी गई तेंदुपत्ता के लिए, सॉरी महुआ के लिए। तो महुआ जो है अदरवाइज ये लोग नीचे जलाते हैं जिसकी वजह से आग फैल जाती है, और जो महुआ नीचे गिरता है तो उसकी गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से उनको दाम भी कम मिलता है। तो कई समितियों में तेंदुपत्ता संघ के माध्यम से जालियां वितरित की गई हैं। अब उन जालियों में जब गिरता है तो सुबह जो है उनका एक तो मेहनत भी कम लगती है और दूसरा अच्छी गुणवत्ता का महुआ भी प्राप्त होता है। तो इससे भी जो है आग की घटनाओं पे नियंत्रण पाया जा रहा है। और दूसरा क्या है कि जहाँ ये महुआ को लेके आग की घटनाएं होती है वहाँ पे समितियों में जिस समिति क्षेत्र में जितने महुआ के पेड़ हैं वो समिति के सदस्यों के बीच में आपस में बांट लिए गए हैं, ताकि जो है ये पता रहे कि ये क्षेत्र में जो है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के महुआ के पेड़ है और उस क्षेत्र में आग लगने पे जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है फिर। तो इस वजह से भी आग की घटनाओं में कमी आई है। और मुझे ये आपको बताते बड़ी खुशी होती है कि पिछले साल जो है हमारे मात्र मुझे लगता है 25-30 घटनाएं जो है पूरे उसमें आग की हुई थी, जबकि पहले जो है 1000 से ऊपर जो होती थी, 1200 अलर्ट होते थे फायर के। और इस साल अभी तक जो है मात्र 3-4 घटनाएं हुई हैं और भी बहुत जल्दी उस पर जो है काबू पा लिया गया है। इस तरह से जो हमने अपना आग पे नियंत्रण के लिए पूरी प्लानिंग करी है और होपफुली इस साल भी जो हम आग पे जो है पूरा नियंत्रण रखेंगे और जंगल को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तब आग से हटकर अगर हम वन विभाग के अभियंताओं की हम बात करें, जंगलों की बात करें, अवैध खनन की बात सामने आ रही है, अवैध कटाई की बात सामने आ रही है, सब चौकीदारों को पेमेंट समय पर नहीं होने की बात सामने आ रही है, इन सब से कैसे साथ पाएगा विभाग? वैसे यदि इस तरह कहीं हो रहा है तो हमारे संज्ञान में आप लाते हैं तो उन पर जो है जांच करके कार्रवाई करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन जो है वो अवैध गतिविधि है। अवैध कटाई जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि होती है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। उनके विरुद्ध जो है भारतीय वन अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उम्मीद की जाए कि जिस प्रकार से आपके संज्ञान में ये बातें लाई गई हैं तो आगे कोई ऐसा आदेश निकाले होगी, नाकेदार अपने नाके पर विजिट रहे, मॉनिटरिंग करें, समय समय पर जब मॉनिटरिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो वन संपदाएं हैं, वन विभाग की चीजें ये तो देखिए हमारे मुख्यालय से भी जो है निर्देश है और हमारे भी निर्देश हैं। विशेष रूप से अभी जो है जब फायर सीजन चल रहा है तो हम इस वक्त जो है किसी को छुट्टी भी नहीं देते हैं और सभी के लिए निर्देश है कि सभी अपने मुख्यालय पे रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र का सतत जो है भ्रमण करेंगे और हर तरह की अवैध गतिविधियों पे नियंत्रण रखेंगे।